फिर पूछेगा कोई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है हाफ सी वी स्क्वायर, इसी में सी का वैल्यू चेंज करके क्यू बटे वी डालेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्यू वी बटे 2। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्यू हाफ क्यू इंटू वी होता है। ये हम अभी तक यहाँ तक सीखे हैं। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर अभी मैं बताया था, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी एंड विच कैन बी डिलीवर्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो डेफिनेशन लिखते हैं, सभी बच्चे अपने अपने कॉपी को निकालिए और अगले दिन जो ये फॉर्मूला भूलेगा उस बच्चे को पक्का या तो एक दिन के लिए मोबाइल सीज करेंगे या पॉकेट में जितने रुपए रहेगा उसमें से आधा निकाल लेंगे। अब कोई 5 रुपया लेके मत आना। तो मोबाइल लेके तो चलते हो तो मोबाइल ही निकाल लेंगे पूरा। तो ये आपके पास याद करके आने का मैं लिख दिया कि ये 3 फॉर्मूला और एक ये चार्ज, इसको याद करके आना है। जी सर जी अभी 10 मिनट में कर रहे हैं सर। अभी 9 बजे शायद ये लोग खोलता है सुबह में। नहीं वो क्या है 12 बजे खुल जाएगा। आज ही के डेट का लेना। ठीक है सर, आज के डेट का इंटरसिटी का ना। तो इंटरसिटी का नहीं मिलता, वो छोड़ो ना, इंटरसिटी तो गया। तो नंदीग्राम का हाँ इंटरसिटी का आएगा ही नहीं ना जी। वो फर्स्ट क्लास पास है, उसमें थोड़े आता, वो पैसेंजर है ना वो। जी सर, नंदीग्राम का करते हैं तो। हाँ नंदीग्राम का सेकंड एसी का कर दो। ठीक है सर। नहीं तो और ये मेरा वो जो विनोद जी का बनाया था ना रिपोर्टिंग वाला जी, तो मेरा नाम डाल के एक मेरे को सॉफ्ट कॉपी भेज देना। ठीक है सर। वहीं पर रिपोर्ट कर दूंगा। आज का डेट खाली आज का डाल। ठीक है सर। हेलो जी जी भेजते हैं सर। चलिए तो हेडिंग दीजिए कैपेसिटर। कैपेसिटर हेडिंग है दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कुछ बोल रहे हैं कंडेंसर और कैपेसिटर का लिखा दिए थे। क्या लिखाए थे पढ़िए एक बार। नहीं तो वो हो गया कैपेसिटेंस का। वो क्या हो गया कैपेसिटेंस का। अब कैपेसिटेंस क्या होता है आप इंग्लिश में सीखेंगे तो ये एडजेक्टिव है। कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे। कैपेसिटर मतलब डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे वो कहलाएगा कैपेसिटर। और किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो होगा वो कैपेसिटेंस कहलाएगा। एबिलिटी कैपेसिटेंस, डिवाइस का नाम कैपेसिटर। तो हम लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that can store charge and potential, charge and energy in form of electric field and can delivered in very short time interval and हटा देते हैं it can also deliver charge in very short time interval. It can deliver in very short time interval. Any conductor of any size and shape behave as capacitor. Any conductor of any size and shape, any conductor of any size and shape can behave as conductor.
बिहेव्स एज कैपेसिटर। लिखे हो बालक बालिके? न लिखे? कैपेसिटर, it is an electrical device that can store charge and electric potential energy या energy in form of electric field. It can also deliver the charge in very short time interval. deliver the same लिख सकते थे, same मतलब एनर्जी और चार्ज दोनों हो जाता। तो आपको एक चीज याद रखना है, मैं अभी 5 मिनट पहले बताया हूं कि चार्ज का और एनर्जी का फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहेगा उसका मोबाइल 1 दिन के लिए सीज कर लिया जाएगा पूरा। आप कितना भी नाक रगड़ते रह जाओगे लेकिन वो वापस नहीं मिलने वाला है 1 दिन से पहले। तो आपको चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर C/V और एनर्जी का फॉर्मूला 12CV², ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? देखिए कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना और एनर्जी को स्टोर करना। तो चार्ज कितना स्टोर करेगा? C/V। एनर्जी कितना स्टोर करेगा? 12CV²। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया गर्ल्स? चलो, तो अगर कोई पूछे कैपेसिटर क्या होता है तो देखिए कैपेसिटर आप हर एक डिवाइस में, मेरे पास अगर कोई डिवाइस हो तो मैं दिखाना चाहूँ, मैं अपने पास कुछ रखता हूँ फिजिक्स का। मैं रखा था, देखो ये मेरे पास एक डिवाइस है जो अपने रेलवे में उपयोग होता है, वो रिजेक्टेड है, टूट फूट गया, दिख रहा है। देखो इसमें कैपेसिटर नंबर 1 2 3 4 दिख रहा है क्या? क्लियर? इसके बाद देखिए ये बड़े बड़े कैपेसिटर हो गए, छोटे छोटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये इसीलिए लगाया जाता है कि मान लो पावर सप्लाई आया, तो पावर सप्लाई आया तो कभी कभी पावर बहुत ज्यादा एनर्जी में होता है, तो एक्सेस एनर्जी को ये स्टोर कर लेता है। लेकिन पावर कट हुआ, तो पावर कट होने के बाद मान लो आपके घर में इन्वर्टर है, तो पावर कट होने के बाद इन्वर्टर से पावर सप्लाई होगा, तो पावर कट होने के बाद और इन्वर्टर के पावर आने तक थोड़ा सा टाइम गैप तो होता है ना। जैसे आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, उतने समय का गैप तो होगा इन्वर्टर से पावर को जाने में। उतने समय के लिए क्या होगा, पंखा या कंप्यूटर वगैरह बंद हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो टाइम गैप होता है उसमें अगर एनर्जी चाहिए, ये कैपेसिटर सब लगा देते हैं ताकि थोड़े से टाइम इंटरवल में जितना एनर्जी चाहिए वो ये कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बंद भी नहीं होगा और ज्यादा कुछ हमको तामझाम लगाने भी नहीं पड़ा। यही कैपेसिटर है जिसका काम क्या है, इस सर्किट में अगर एनर्जी आ रहा है तो इसको स्टोर कर लेगा, और जब पावर कट हुआ तो ये अपना एनर्जी दे भी देगा, इसको वापस तुरंत दे देगा। तो अपने सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटर, बहुत ज्यादा यूज हो, बहुत वाइटल डिवाइस है ये कैपेसिटर। कंडेंसर जिसको बोलते हैं, इसके बाद डायोड नाम का चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होता है। रेसिस्टेंस नाम का चीज है, इसमें रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, रेसिस्टेंस कार्बन रेसिस्टेंस आपको दिखाएंगे, बहुत यूज होता है।
तो यही है। तो आपको याद रखना है ये कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज और एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। अब मेरे पास एक और बड़ा सा होगा जो कंडेंसर पंखा में लगाते हैं, वो भी कहीं होगा, उसको आपको दिखा सकते हैं। कंडेंसर अपने फैन से निकाल के बोर्ड में लगाइएगा दोनों तार को, तो चार्ज हो जाएगा। फिर उसको निकालिए और दोनों तार को ऐसे स्पार्क कराइए तो आपको एनर्जी निकलेगा, उसमें से स्पार्क करेगा। ये चीज होता है। तो कोई पूछे क्या है कैपेसिटर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस है दैट स्टोर करता है चार्ज को और एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बड़ी शॉर्ट टाइम इंटरवल में ये अपने वापस भी कर देता है चार्ज को जब जरूरत पड़ता है। तो अब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप और साइज का, वो कैपेसिटर जैसा बिहेव कर सकता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई इस शेप का एक कंडक्टर है, तो क्या मैं बोलूं कि क्या ये कैपेसिटर है? ये कैपेसिटर जैसा काम कर सकता है। कैपेसिटर स्पेसिफिक कैपेसिटर अलग होता है, लेकिन कोई भी कंडक्टर को कैपेसिटर बोल सकते हैं क्योंकि सारे कंडक्टर चार्ज को ही स्टोर करता है, एनर्जी को। जैसे मान लो कुछ वोल्टेज दे दिए किसी कंडक्टर में, तो क्या हो गया, उसमें एनर्जी आ गया, तो कैपेसिटर हो गया। तो इसीलिए लिखा है कि कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर के जैसा बिहेव करता है, चाहे कंडक्टर का साइज कैसा भी हो और शेप कैसा भी हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्या क्या खासियत है, कैपेसिटर में क्या होता है। तो जैसे आप पंखा में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता होगा, आप ध्यान से देखो। तो यहां पर देखिए कैपेसिटर में 2 तार निकला हुआ दिख रहा है क्या? कैपेसिटर में कितने तार दिख रहे हैं? 2 तार दिख रहे हैं। तो सभी कैपेसिटर बना होता है 2 कंडक्टर से। सभी कैपेसिटर कितने कंडक्टर से बना होगा? 2 कंडक्टर से। और कैपेसिटर के कंडक्टर को हम प्लेट बोलते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट लिखेंगे, कैपेसिटर इज मेड ऑफ कंडक्टर, दिस कंडक्टर इज नोन एज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए लिखते हैं, कैपेसिटर आर मेड ऑफ 2 कंडक्टर प्लेस्ड वेरी क्लोजली। यहां से लिखना शुरू करेंगे, कैपेसिटर आर मेड ऑफ 2 कंडक्टर प्लेस्ड वेरी क्लोजली, प्लेस्ड very closely. This conductor is called plates of capacitor। इंक कम हो गया क्या? एक और इंक होना चाहिए। अभी वाला हमारा सितंबर में किया बतियाई छियो, किया नहीं मन लगे यार। कुछ बच्चे बहुत थेतर है, रात में बोले थे याद करके आना, लेकिन याद करके नहीं आया है। तीसरा पॉइंट, चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव प्लेट इज नॉन एज क्या बोल रहे हैं जी? कुछ बोल रहे हैं?
क्या गड़बड़ हो गया भाई? सिर्फ अपने में बात करो, मेरे से तो बात करना ही नहीं है। हम तो तुम्हारे पुराने जब जन्म के दुश्मन लग रहे हैं। तो कैसा बात है? हाँ जी, क्या है जी? समझ में नहीं आ रहा है क्या, इसलिए दुश्मन बोल रही होगी? अंजलि कुमारी ही बोल रही होगी, पक्का मुझे पता है। कौन बोली है? हाँ चांदनी, चांदनी को माइक दो थोड़ा, दुश्मन से भी बात करना चाहते हैं। लाइन नहीं है क्या? लाइट कटा हुआ है? मतलब लाइट है और फैन नहीं चल रहा है, ये बोल रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? ठीक है, ये बताना था पहले, ठीक हो जाएगा आज। आज कल में, आज देखते हैं, उसको किसी को देते हैं। पीछे वाला नहीं चल रहा, पंखा सही होगा, कनेक्शन गड़बड़ हो सकता है, आज चेक करवा लेते हैं एक बार। एक चल रहा है, बाकी दो नहीं चल रहा है कि दो चल रहा है? ऐसा है, कोई बात नहीं, गर्मी में भी रहने की आदत डालिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से पॉल्यूशन फैलाते हैं, आगे आने वाले समय में तो गर्मी ही बढ़ने वाला है। पेड़ पौधे लगाना नहीं है, प्लास्टिक को घर के आसपास में फेंकना है, कचरा जमा करना है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है? दो कंडक्टर होता है, दोनों कंडक्टर को क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। कैपेसिटर आर मेड ऑफ टू कंडक्टर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या होगा? प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा। एंड अगर पूछे कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, तो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर का पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर V बराबर पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। बोलिए, पल्ले परा, पल्ले परा तो लिखिए ना फटाफट। लिख लिए हैं? नेक्स्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, मान लो ये हमारा मैं बोल रहा हूं, तो उसमें कितना प्लेट होगा? दो प्लेट। एक पॉजिटिव प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, एक नेगेटिव प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, नेगेटिव माइनस क्यू है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्लस क्यू माइनस क्यू, हम बोलेंगे कैपेसिटर का चार्ज मतलब क्यू। चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोलेंगे?
चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू बोलेंगे, सिर्फ पल क्यू, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू। क्यू बराबर क्या होगा, इन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इनका पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल भी है, तो मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल V प्लस है और इस प्लेट का पोटेंशियल V माइनस है, तो क्या बोलेंगे, चार्ज गुना पोटेंशियल V, या Q बराबर C इंटू कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q बराबर कैपेसिटेंस इंटू दोनों प्लेट का पोटेंशियल का डिफरेंस, जिस जो V है, V बराबर क्या है, V प्लस माइनस V माइनस, और C को वो क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, और Q को वो क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्लियर है, लिख लो इसको, याद करना है भाई फॉर्मूला, मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं याद करने के लिए, याद करना है इसको। नहीं क्या बोले, कल का फेंक दिया, वो फेंक दिया, और हो गई ना। कल का ही नहीं बनाया रात में, अरे वो किस्सा है, ऐसा है, वो किस्सा का भी बनता है, बहुत बेकार बना था रात पूरा में। करना अच्छे नहीं कर। रात में बहुत खराब था। रात को नहीं का अच्छा है ना, अपने घर छोड़िए, ठीक है। हाँ छोड़ दे रहे हैं, अब लिख लिए पूरा, सभी लोग लिख लिए, सब लोग लिख लिए क्या, लिख लिए तो हो गया, इतना ही रखेंगे आज के लिए।